नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया और आपका स्वागत है एसजीवी न्यूज पर। पहले लॉर्ड रामी रेंजर, फिर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और अब ब्रिटिश के ही सांसद लॉर्ड करण बिली मौर्य। आप सोच रहे होंगे ये नाम मैं क्यों ले रहा हूं। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ ब्रिटिश का ही एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल बीबीसी किस तरह से जानबूझकर एक सेगमेंट को खुश करने के लिए पीएम मोदी के खिलाफ डॉक्यूमेंट्री चला रहा है और उसी ब्रिटेन से आने वाले सांसद पीएम मोदी की लगातार तारीफ कर रहे हैं। जी हां, इस बात का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि इस समय ब्रिटेन के सांसद ने उन्हें इस धरती का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया है, पीएम मोदी को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता की गूंज लगातार हमें ब्रिटिश संसद में सुनाई दी जा रही है पिछले कुछ दिनों से। दरअसल बीबीसी की एक विवादित डॉक्यूमेंट्री आई जिसके बीच अब ब्रिटिश सांसद लॉर्ड करण बिली मौर्य ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक हैं। लॉर्ड करण बिली मौर्य ने आगे कहा कि भारत को दुनिया की सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था भी जो है कहा जा सकता है। कुछ दिन पहले ही ब्रिटिश संसद में दरअसल पाकिस्तानी मूल के इमरान हुसैन ने बीबीसी की जो विवादित डॉक्यूमेंट्री है उस पर ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के विचार पूछे थे, जिसके बाद ऋषि सुनक ने अपने जवाब में कहा था कि वो इस तरह के चरित्र से, इस तरह के चित्रण से बिल्कुल भी सहमत नहीं है। पीएम मोदी को दुनिया का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बताया गया। सांसद लॉर्ड करण बिली मौर्य ने 19 जनवरी को ब्रिटिश संसद में एक बहस के दौरान जो है अपना ये वक्तव्य रखा, जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के लिए कहा कि एक लड़के के रूप में नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एक रेलवे स्टेशन पर अपने पिता की चाय की दुकान पर बैठकर चाय बेची। आज वह भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इस धरती पर सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक है। G20 का जिक्र किया आगे उन्होंने कहा कि आज भारत के पास G20 की अध्यक्षता है। आज भारत के पास अगले 25 वर्षों में 32 बिलियन अमेरिकी डॉलर की जीडीपी के साथ दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का विजन है। जिस अर्थव्यवस्था की बात पीएम मोदी लगातार करते रहते हैं, लाल किले की प्राचीर से भी उन्होंने कहा कि 1947 के बाद 100 साल 2047 तक हमें किस तरह से आगे बढ़ना है। वहीं ब्रिटिश सांसद ने आगे कहा कि भारत जो है उसकी तुलना जो है भारत की एक्सप्रेस ट्रेन से करते हुए कहा कि इंडियन एक्सप्रेस स्टेशन से निकल चुकी है। यह अब दुनिया की सबसे तेज ट्रेन है, सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था है। यूके को यानी कि यूनाइटेड किंगडम को इसका सबसे करीबी मित्र और भागीदार होना चाहिए। और यहां पर जनता को यह नहीं भूलना चाहिए कि हाल ही में भारत यूके को ही पीछे छोड़कर 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री विवाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जिस तरह से उसमें टिप्पणियां की गई, एक सेगमेंट को दिखाया गया कि सेगमेंट के खिलाफ है, इन दोनों के बीच में तनाव है। गुजरात दंगों पर बनी इस डॉक्यूमेंट्री में पीएम मोदी का जिक्र जिस तरह से दिखाया गया है उसकी हर जगह निंदा हो रही है। ब्रिटिश संसद में भी यह मुद्दा जो है लगातार उठाया जा रहा है। डॉक्यूमेंट्री पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने भी पीएम मोदी का बचाव किया है। जवाब दिया उन्होंने पाकिस्तान मूल के सांसद इमरान हुसैन का, जो इस पर राजनीति कर रहे थे। और ऋषि सुनक ने कहा इस मामले में कि भारतीय प्रधानमंत्री का जिस तरह से जो एक चरित्र चित्रण किया गया है वो बिल्कुल भी सही नहीं है, सहमत नहीं है उससे। तो यहां पर अगर बात की जाए, भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर ऐतराज जताया है। इसको लेकर के जो है जो ट्वीट शेयर किए जा रहे हैं उसको ब्लॉक करने के निर्देश दिए जा चुके हैं, क्योंकि इसमें गलत तरीके से जो है रिपोर्ट्स दिखाई गई हैं, उसमें तथ्य नहीं है, बिल्कुल भी फैक्ट्स नहीं है। डॉक्यूमेंट्री के विवादित हिस्से को जो लोग शेयर कर रहे हैं उनको भी जो है ब्लॉक करने के लिए कहा गया कि इसको रोका जाए, क्योंकि गलत प्रचार प्रसार किया जा रहा है, एक सेगमेंट को लड़ाने की कोशिश की जा रही है। कुछ दिन पहले ही लॉर्ड रामी रेंजर ने भी
शिकायत की कि डॉक्यूमेंट्री ना केवल दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के 2 बार के लोकतांत्रिक रूप से चुने गए प्रधानमंत्री का अपमान करती है, बल्कि भारत की न्यायपालिका, भारत की संसद का भी अपमान इससे होता है। पीएम मोदी के बारे में उन्होंने कहा कि इस मामले में कड़ी जांच हुई है, क्लीन चिट मिली, उनको बरी कर दिया गया इस मामले में। वहीं लॉर्ड रामी रेंजर ने बीबीसी के महानिदेशक टिम डेवी को भी एक पत्र लिखा और उस पत्र में कहा गया कि मैं 17 जनवरी 2023 को प्रसारित 2002 के गुजरात दंगों में भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फंसाने वाले बीबीसी द्वारा निर्मित जो ये डॉक्यूमेंट्री है इससे चकित हूं। निर्माता ने इस तरह की असंवेदनशील फिल्म का निर्माण करके सामान्य ज्ञान और सामान्य ज्ञान के साथ साथ निर्णय की भी कमी दिखाई है। ब्रिटेन के राष्ट्रीय प्रसारक बीबीसी ने 2002 के गुजरात दंगों के दौरान गुजरात के उस समय के मुख्यमंत्री के रूप में पीएम मोदी थे के कार्यकाल पर हमला करते हुए जो है 2 भाग की इस श्रृंखला को प्रसारित किया था, जिसको लेकर के लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। यहां पर यह समझने की जरूरत है कि एक तरफ बीबीसी जिस ब्रिटेन से आता है, वहां की संसद में, ब्रिटिश संसद में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम की तारीफ हो रही है। सिर्फ काम की नहीं, उनके नाम की भी तारीफ हो रही है। कैसे जो है चाय बेचते थे, वहां से लेकर के प्रधानमंत्री बने और आज पूरी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। पॉलिसीज को लेकर वहां पर चर्चा हो रही है। अर्थव्यवस्था, 5वीं अर्थव्यवस्था भारत बना है और ब्रिटेन बात कर रहा है कि दूसरी अर्थव्यवस्था बनेगा। लेकिन इसके उल्टा आप देख लीजिए, भारत की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी कांग्रेस डरपोक लिख रही है पीएम मोदी। कांग्रेस को तो बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना है, उनके अगेंस्ट में चुनाव लड़ना है। ब्रिटेन को तो कोई चुनाव नहीं लड़ना, ब्रिटेन के सांसदों को कोई चुनाव नहीं लड़ना भारत में आकर के। बहरहाल, अब जो इस मामले में राजनीति की जा रही थी कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लोगों ने सवाल उठाए कांग्रेस पार्टी से ही कि अगर इमरजेंसी की यहां पर दिखा दी जाए वीडियो डॉक्यूमेंट्री, 1984 सिख नरसंहार की अगर डॉक्यूमेंट्री दिखा दी जाए, फिर क्या कहेगी कांग्रेस पार्टी? इमरजेंसी में तो सबकी बोलती बंद करवा दी थी कांग्रेस पार्टी ने। आज पीएम मोदी को डरपोक बोल रही है वही कांग्रेस पार्टी जो 2004 से 2014 तक यूपीए के नाते सत्ता में थी। ढेरों इस मामले में, गुजरात दंगों के मामले में जो है आरोप लगाए गए, जांच हुई, क्या हुआ उसके बाद? क्लीन चिट मिल गई। खुद अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस पार्टी बड़े आरोप लगा रही है और पल्लू के पीछे छुपने की कोशिश कर रही है, क्योंकि 1990 की बात नहीं की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से। अभी ये वही दौर चल रहा है। 1990 में इसी समय में जनवरी के तीसरे हफ्ते में ही लाखों हिंदुओं को भगाया था वहां से। उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। उस समय सेंसिटिविटी नहीं आई एक कम्युनिटी के लिए। कहा गया कन्वर्ट हो जाइए, नहीं तो मर जाइए, नहीं तो भाग जाइए। उस पर डॉक्यूमेंट्री नहीं बनेगी। लेकिन यहां पर एक सेगमेंट की तरफ से एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिसको लेकर विदेश मंत्रालय ने विस्तार पूर्वक जो है अपने बयान भी रखे और इसको जो है बैन भी किया गया, जिसको लेकर अब कांग्रेस पार्टी डरपोक भी कह रही है। और दूसरी तरफ लगातार अलग अलग जो है ऐसे नाम सामने आ रहे हैं, ब्रिटिश संसद से सांसदों के ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो कहीं ना कहीं इस समय की भारतीय लीडरशिप को दर्शाता है, पीएम मोदी की लीडरशिप को दर्शाता है। बहरहाल, इसको लेकर आपकी जो भी राय है आप हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं और इससे जुड़े तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।